जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए यह उपयोगी पाठ है आलेख एवं फीचर लेखन। इसकी पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे आलेख के बारे में, फीचर लेखन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं आलेख लेखन क्या होता है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आलेख लेखन वास्तव में यह लेख का ही एक रूप है, इसी का एक दूसरा भाग है। यह आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, जो किसी हद तक सही भी है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगता है। यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। सम्यक अर्थात भली प्रकार होना चाहिए और संपूर्ण होना चाहिए। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। अर्थात जिसे आप इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, वह ही हिंदी में आलेख है। लेख के पहले आ उपसर्ग लगाया गया है और यह किसी हद तक निबंध जैसा ही होता है। ये किसी एक विषय पर विचार प्रदान होता है। इसमें गद्य की प्रधानता रहती है, अर्थात पैराग्राफ आदि के रूप में इसे लिखे जाता है और इसी अभिव्यक्ति को हम आलेख कहते हैं। यह एक प्रकार का लेख है जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। अर्थात मध्य का जो पेज होता है, समाचार पत्र यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो मध्य पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित होते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। ये किसी भी क्षेत्र से संबंधित लेख हो सकता है, चाहे वह खेल हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिल्म आदि। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। इसमें हम मनगढ़ंत बात शामिल नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर आलेख के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में भी जानना है। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है, उसमें नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। वह कुछ नयापन लिए होना चाहिए। जिज्ञासाशील अर्थात उसमें कुछ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप उन पंक्तियों को, जब प्रारंभ की पंक्तियों को पढ़ें, मन में यह उठना चाहिए सवाल, आगे और क्या इसमें लिखा गया है। विचार उसमें स्पष्ट हो और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर व्यक्त किए गए हों। भाषा सरल होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। यदि जटिल भाषा का प्रयोग किया गया, कॉम्प्लिकेटेड भाषा का प्रयोग किया गया, तो पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगा। एक ही बात को पुनः न लिखा जाए, अर्थात मोनोटोनस न हो। एक ही बात को दोबारा लिखने से वह प्रभाव कम हो जाएगा। विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात जिस तरह से हम किसी बात पर एनालिसिस करते हैं, उस तरह से फीचर में विश्लेषण शैली होनी चाहिए। 7वां बिंदु है, आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों, महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। जो करंट अफेयर्स हैं, मुद्दे हैं, उन महत्वपूर्ण चरित्र आदि पर यह लिखा जाना चाहिए। जैसे यदि चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उस समय हम चुनाव को अपना आलेख का विषय बना सकते हैं, या अन्य कोई भी, जैसे कहीं पर अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो हम इस पर भी अपना आलेख बना सकते हैं। आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक लंबा इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। संबंधित बातों का पूरी तरह उल्लेख हो, और अर्थात ऐसा नहीं है कि आपने कोई पॉइंट छोटा सा लिख करके छोड़ दिया, उसका पूरी तरह से वहां पर उल्लेख होना चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए, तभी पाठक समझ पाएगा। तो हम यहाँ पर इस पूरे वीडियो में आलेख और फीचर दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। कई बार प्रश्न उठता है, आलेख और फीचर में क्या अंतर है। तो फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। अगर हम कहें फीचर, तो फीचर भी एक तरह से आलेख है, लेकिन आलेख में हम मनोरंजकता की शायद उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन फीचर में उसमें लिखने पर मनोरंजक तरीका होना जरूरी है। यह मनोरंजक ढंग तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, अर्थात ये लेखक की खूबी है कि वह तथ्यों को, फैक्ट्स को भी खूबसूरती से, मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करे। जबकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है, अर्थात जबकि आलेख में गंभीरता के साथ, गंभीर अध्ययन के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता है। फीचर में
इस फीचर यहाँ पर फीचर लेखन के लिए संक्षिप्त फिर से कहा गया है, फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है। व्यक्तिगत अनुभूतियों अर्थात व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल रूप से मनुष्य जो एक्सपीरियंस करता है, उन बातों को भी फीचर में स्थान दिया जा सकता है, जिसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल होना चाहिए। कल्पनाशीलता अर्थात जैसे कोई मनुष्य अपनी कल्पनाओं को उसमें समावेश कर सकता है, अपनी क्रिएटिविटी, अपना कुछ नया स्किल उसमें डाल सकता है, जबकि आलेख में विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक या विचारात्मक जानकारी होती है। अर्थात आलेख में आप एक अध्ययन की भांति आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें फैक्ट्स होते हैं, उसमें एनालिसिस होता है और उसमें विचारों को महत्व दिया जाता है। जबकि फीचर में ये सारी बातें शामिल होने के साथ-साथ उसमें कुछ क्रिएटिव रूप दिया जाता है। वह इन्फॉर्मेटिव भी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। फीचर की विशेषता है इंटरेस्टिंग भी होना और इन्फॉर्मेटिव भी होना, जबकि आलेख में हम केवल इंफॉर्मेटिव की बात यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं। फीचर 250 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, जबकि आलेख इससे बड़ा भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, फीचर लगभग 250 शब्दों का होना चाहिए, लेकिन आलेख इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो यह इस प्रकार यहाँ इनका अंतर है। आलेख में आप इधर-उधर की जानकारी तथ्यों के आधार पर लिख सकते हैं, जबकि फीचर के लिए आपको आँख, कान, भाव, अनुभूतियाँ, मनोवेग आदि की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात अब जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं, तो कहीं से भी आप डाटा खंगाल सकते हैं, फैक्ट्स निकाल सकते हैं और उनके आधार पर अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन जब आप फीचर लिखेंगे, तो आप क्या सोचते हैं, आपने क्या महसूस किया है, आपके इमोशंस, आपके विचारों को सबकी सहायता आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम पुनः उस बात की पुनरावृत्ति देख रहे हैं। हिंदी आलेख एक गद्य लेखन विधा है। वैचारिक गद्य रचना भी हम इसे कहते हैं। ज्वलंत विषय, समस्या, अवसरों और चरित्र आदि पर आलेख लिखे जाते हैं। विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े मिल सके तो उन्हें आलेख में ही लिखना चाहिए। आलेख की भाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से पुनः देख लेते हैं। सरल, रोचक और आकर्षित होनी चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए। ज़्यादा लंबे वाक्य लिखेंगे, पाठक को वह बोरिंग लगेगा। एक परिच्छेद में एक भाव व्यक्त होना चाहिए। परिच्छेद अर्थात एक पैरे में, एक अनुच्छेद में एक भाव व्यक्त होना चाहिए। और आलेख का समाप्ति अंश निष्कर्ष परक अर्थात उसमें कुछ कंक्लूजन शामिल होना चाहिए। अब हम देखते हैं फीचर लेखन क्या है। फीचर लेखन को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, इसके महत्वपूर्ण भाग पर हम देख रहे हैं। समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र और मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखें, जो हम एक तरह से ये भी आर्टिकल का ही एक अन्य रूप है, जहाँ हम उसे सचित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, मोहक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, वह फीचर कहलाता है। जहाँ हम अपने भावों को, विचारों को, अपनी कल्पना शक्ति को स्थान दे रहे हैं, वह फीचर कहलाता है। इसमें मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, संवादों में गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना है, उन्हें शिक्षित करना है और साथ ही मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी है। तो फीचर में मनोरंजन भी एक इसका महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है, जहाँ पर सूचना देने का कार्य करता है, शिक्षित करने का कार्य करता है, लेकिन साथ में इसमें इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है, इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। जैसे किसी भी विषय पर अगर हम आलेख लिखेंगे और उसी विषय पर यदि फीचर लिखेंगे, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि आलेख में हम फैक्ट्स को, एनालिसिस को महत्व देंगे, जबकि फीचर में उसी विषय पर कुछ क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए। इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य अर्थात फैक्ट्स, कथन, कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बनाता है। अर्थात एनी हाउ फीचर को इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव दोनों होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव। अब हम फीचर और समाचार में भी अंतर जान लें। फीचर में लेखक
के पास अपनी राय होती है, दृष्टिकोण होता है और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। समाचार लेखन में क्या किया जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है और फैक्ट्स की एक्यूरेसी पर हम ध्यान देते हैं। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। आप ध्यान दें, समाचारों में केवल उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। और फीचर लेखन की शैली कथात्मक होती है। फीचर की भाषा सरल होती है, रूपात्मक होती है और आकर्षक होती है। लेकिन समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। जैसे कहीं पर बाढ़ आई है तो हम केवल यह कहेंगे कि बिहार में आज कोसी नदी में बाढ़ आ गई, 10 गांव जलमग्न हो गए और यहाँ पर इतने करोड़ की धन हानि हुई है। तो इस प्रकार से एक सिंपल स्टेटमेंट न्यूज़ का होता है, जबकि फीचर में इस किसी अन्य विषय को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, ये आमतौर पर 250 से लेकर 500 शब्दों तक होते हैं, जबकि समाचारों पर वर्ड लिमिट कायम होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, जबकि समाचार का ऐसा नहीं है। फीचर में आप जैसे लिख सकते हैं, बस्ते में गुम होता बचपन, लेकिन इस पर हम समाचार लिखने के लिए हमें बहुत बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। फीचर संबंधी मुख्य बातें। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। तो फाइनली बिंदु वही आता है कि यह मनोरंजक, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फीचर मनोरंजक, सूचनात्मक होना चाहिए, वही बात हम यहाँ कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। और फीचर कोई शोध रिपोर्ट नहीं है, आप इसमें कोई यहाँ पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो फीचर में सच्चाई भी होनी चाहिए, सूचना भी होना चाहिए और पढ़ने वाले को अच्छा लगे सब कुछ, ये सारे बिंदु उसमें शामिल होने चाहिए। इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। अर्थात जब हम जैसे रिपोर्ट लिखते हैं तो उस तरह से फीचर को नहीं लिखा जा सकता। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। अर्थात आप जैसे अभी हमने बोला था, बस्ते में गुम होता बचपन, तो हम यहाँ पर बचपन की विवशता पर ध्यान दिला रहे, तो इसका एक उद्देश्य है कि बच्चों को कैसे किताबों के बोझ से राहत दिलाई जाए, तो यह उसका उद्देश्य हुआ। तो फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं हो, फैक्ट्स हो और उसी में विचार भी पिरोए होने चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या इसका कोई फॉर्मेट होता है। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर फीचर लेखन का कोई ढांचा या कोई फॉर्मूला नहीं है। इसे कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है, मध्य या अंत से भी शुरू किया जा सकता है। यह लेखक के कौशल पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से अपने फीचर को शुरू करता है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए। अर्थात दोनों पैराग्राफ अगर लिखे गए हैं तो उसमें आपस में कुछ न कुछ संबंध, कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला पैरा बिल्कुल अलग है और दूसरा पैरा बिल्कुल अलग। उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह और एक गति होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आपने फीचर और आलेख के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की है। हम इसके लिए अलग से भी आपके लिए फाइल अटैच कर देंगे। आप देखिएगा फीचर और आलेख किस तरह लिखे जाते हैं। इंटरनेट के लाभ हानि, अब हम इस बिंदु पर अपना ध्यान दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं इंटरनेट हमारे आजकल कितना उपयोगी हो चुका है। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कुछ कहना शायद अनावश्यक होगा। आप सभी जानते हैं इंटरनेट हमारे लिए कितना आजकल कॉमन चीज हो गई है। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। यह हमारी सोच पर, हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है कि हम इंटरनेट का किस तरह उपयोग करते हैं। यदि हम उसे इंफॉर्मेटिव तरीके से लेंगे तो इंटरनेट हमारे लिए लाभदायक है।
इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं। पहला है इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल करना, अर्थात पत्रकारिता में भी इंटरनेट एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग, अर्थात आप यदि हमें खबरें देखनी है, खबरें फैलानी है, तो भी हम इंटरनेट के जरिए समाचार को दूर तक फैला भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो और दूसरा इसका रूप है, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन, पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। तो रिपोर्टर अपने लेवल पर भी इंटरनेट का इस्तेमाल करके खबरों का संकलन करता है, उन्हें दूसरी जगह तक भेजता भी है। यहाँ पर हम देखते हैं भारत में इंटरनेट पत्रकारिता पर आपको टिप्पणी करनी है। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी केवल दूसरा ही दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर था 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि इसका दूसरा दौर था सन 2003 से। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, डॉट कॉम का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। जितनी तेजी से आया उतनी जल्दी वह निराश भी हुआ। अंततः वे ही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। इंटरनेट पत्रकारिता अर्थात जो इंटरनेट के माध्यम से हम जर्नलिज्म देखते हैं, तो उसका दौर हमारे यहाँ भी दूसरा दौर माना जाता है। क्योंकि और जो लोग मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने वास्तविक मेहनत की, वे ही लंबे समय तक टिक पाए। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें है हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज़ आदि। इसके अलावा भी और भी साइट्स अपडेट होती है। आज के समय में इंटरनेट काफ़ी कॉमन चीज़ हो गई है, तो हम यहाँ जान सकते हैं कि बहुत सारी साइट्स नियमित अपडेट होती है, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य साइट्स का नाम दिया गया है। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इंफोलाइन और सीफी जैसी कुछ साइटें हैं। रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, भारत की पहली वह साइट जिसने इंटरनेट पत्रकारिता की है, उसका नाम है रिडिफ इंटरनेट पत्रकारिता। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका डॉट कॉम को जाता है, यह आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इसमें इस वीडियो के भी प्रश्न हैं और पिछले वीडियोस के भी प्रश्न हैं। आप स्वयं को देखें कितना समझा है। फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में जान चुके हैं। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, हम पहले के वीडियोस में भी ये पढ़ चुके हैं। और तीसरा प्रश्न है, ड्राई एंकर से क्या तात्पर्य है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें और स्मरण करें।